अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार ऐड करना शुरू कर दिया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में मेरा भारत मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी के सभी मंत्रियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरा भारत मेरा परिवार, हम सभी मेरे सब है मेरे परिवार, ये पीएम मोदी ने वहां तेलंगाना में कहा और अब बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने आप को मोदी का परिवार बताना शुरू कर दिया है एक्स पर। देखिए, बिल्कुल एक तरह से लालू यादव के ऊपर पलटवार है। जिस तरह से उन्होंने मोदी के परिवार को लेकर निशाना साधा, तो आज तेलंगाना के जो आदिलाबाद में जो जनसभा हुई उसमें पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साफ तौर पर कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया है और अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। और इस लाइन को बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत चेंज कर लिया और सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री, उन सभी ने अपने नाम के आगे जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट उस पर मोदी का परिवार लिखकर जवाब दिया है। उसी तरह से जिस तरह से पहले मोदी को चोर बोलकर कि चौकीदार चोर है का जो नारा दिया गया था, उसके बाद मैं हूं चौकीदार का जो पूरा अभियान चलाया गया था बीजेपी के द्वारा, उसी तरह से अब मैं मोदी का परिवार करके एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। और सभी नेताओं ने इस रणनीति के तहत, इस अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया और इसे एक बड़ा पलटवार, बड़े पलटवार के तौर पर माना जा रहा है कि जिस प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में जवाब दिया, लेकिन अब हर पार्टी का कार्यकर्ता लालू यादव के उस बयान पर जवाब देगा जिस पर उनके परिवार पर निशाना साधा गया था। जी, तो क्या इसको अब देश भर में एक मुहिम बनाई जाएगी या सिर्फ ये बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित रहेगा? क्योंकि पीएम मोदी ने सबको अपना परिवार बताया और सबको सबसे आग्रह किया कि वो उन्हें अपने परिवार में शामिल करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है, तो ये केवल पार्टी के लोगों तक या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक ये अभियान सीमित नहीं रहेगा, ये जन जन तक जाएगा। और पार्टी की रणनीति है कि हर कार्यकर्ता, हर जनवासी इसको अपनाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी काम किए हैं वो किसी अपनी केवल पार्टी विशेष के लोगों के लिए नहीं किए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं किए। उन्होंने पूरा ध्यान देश के हर उस जन तक, उसके विकास तक, उसकी भलाई के लिए किया है जो वंचित है, शोषित है और जिसके लिए देश को काम करने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा। उनका जो जीवन है वो खुली किताब है और देशवासियों के लिए वो जिएंगे और पल पल उनका जो उनके जीवन का होगा वो देशवासियों के लिए होगा। उनका कोई निजी सपना नहीं है और उनका सपना यानी कि देशवासियों को जो सपना होगा वो उनका संकल्प होगा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो अपनी जिंदगी को खपा देंगे। इस तरह का आह्वान आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया और सीधे तौर पर लालू यादव ने जो कल उनको और उनके परिवार पर जो पर्सनल अटैक किया था, ये उसका जवाब माना जा रहा है। और अब ये पूरी बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी का अभियान एक तरह से शुरू कर दिया है कि इस प्रधानमंत्री के इस नारे को, जो उन्होंने कहा है कि पूरा देश ही उनका परिवार है, इसको जन जन तक ले जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कर रहे हैं वो हर देशवासी के लिए कर रहे हैं। जो 140 करोड़ की जो लोग हैं, जो उनके सपनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन को खपाने का काम कर रहे हैं। किन किन नेताओं ने अपने हैंडल में ये परिवर्तन कर दिया है? क्योंकि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के हैंडल्स में तो अपडेट हो गया है। और किन किन नेताओं ने ये कर दिया है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीडिया प्रभारी बीजेपी के और अनिल बलूनी, प्रदेश जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और चाहे जितने भी राष्ट्रीय प्रवक्ता उन सबने ये कर दिया। और धीरे धीरे पार्टी का हर नेता, हर मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक या पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के, मंडल के, उन सबको ये मैसेज चला गया। और वो केवल वही नहीं करेंगे, जो आम जन है उन तक ये अभियान ले जाना है। और हर बीजेपी का आग्रह यही रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में मोदी का परिवार सभी लिखें और इसको जन जन तक जोड़ने की एक अभियान जो आज से छेड़ा गया है, वो आने वाले समय में हर कोशिश यही रहेगी कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने पर भी एक्टिव है, वो सब अपने आगे मोदी का परिवार लिखें। जी, देखिए, धीरे धीरे सभी नेताओं का एक एक करके शुरू हो जाएगा और सबने अपने अपने लोकल भाषाओं में करना शुरू कर दिया है। देखिए, राजीव चंद्रशेखर जी ने इसे मलयालम में लिखा है, अंग्रेजी में लिखकर, लेकिन मोदी उड़े कुटुंबम कहा है, यानी मोदी का परिवार।
तो सभी नेता अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद कर लिख रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है यतेंद्र? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये अभियान तभी सक्सेस होगा जब वो आम लोगों तक पहुंचे, और आम लोगों तक पहुंचने के लिए जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, वो उसी को फॉलो करने के निर्देश दिए गए। और शायद यही कारण है कि जो भी नेता जिस क्षेत्र का है, जिस राज्य का है, वो वहाँ की जो लोकल बोली यानी कि जो उसकी मातृभाषा है उसी में उसको यूज करने के लिए कहा गया है, जिससे जन जन तक ये पूरा अभियान पहुंचे और पूरा मामला पहुंचे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को और उनके परिवार को टारगेट किया गया है, राजनीति के तल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जब जब बीजेपी की रणनीति भी रहती है, जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर जो पर्सनल अटैक होता है उसका जवाब पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। और वो आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि वो देश के सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं और पूरी जिंदगी को खपाने का काम उन्होंने किया। और उनका संकल्प है कि जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, जो उनका सपना है उसको पूरा वो करेंगे, और जब तक उनमें जान है तब तक वो इस संकल्प के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और काम करते रहेंगे। और यही कारण है कि चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, कोई भी स्टेट, वो वहाँ की लोकल भाषा को ही प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आम लोग उन भावनाओं को समझें और उन भावनाओं से अपने को जोड़ सकें। और शायद यही कारण है कि बीजेपी पूरे देश भर में इस अभियान को जन आकांक्षाओं के नाते चलाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी से वो जुड़ेंगे। जब मोदी का परिवार, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है कि पूरा देश उनका परिवार है, जब उस परिवार का हिस्सा अपने को मानेंगे तो संभव है कि वो प्रधानमंत्री से, मोदी से अपने को व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव वो महसूस करेंगे। देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर्स की तरफ से तो ये मुहिम शुरू हो चुकी है। अगर आप देखें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल जी, राजीव चंद्रशेखर जी, इन सब ने अपने अपनी भाषाओं में, पीयूष गोयल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदी में कर दिया है मोदी का परिवार, मोदी उड़े कुटुंबम, यानी कि इसको मलयालम में मोदी का परिवार जो इसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद है, वही उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन वो मलयालम में उसका प्रोनाउंसिएशन है जो कि चंद्रशेखर जी ने, राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में वहां जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने नेने। अपने हैंडल में भी मेरा भारत मेरा परिवार कर दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हैंडल में मेरा भारत मेरा परिवार कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले मेरा भारत मेरा परिवार कर उन्होंने इसको ट्वीट किया और इस उद्घोष को जो उन्होंने कहा था उसकी बात की है। ये बात और ये रिएक्शन क्यों आ रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? वो लालू यादव की रविवार की टिप्पणी की वजह से थी, जो भी एक विशाल जनसभा, एक रैली पे उन्होंने कहा था, प्रश्न उठाया था प्रधानमंत्री जी के हिंदू होने पर, और ये बात भी कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। सुनिए इसे।
बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं फोन पर। निशिकांत जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। सभी नेता अपने आप को मोदी का परिवार बता रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर आक्षेप पर जवाब दिया लालू प्रसाद को कि मेरा भारत मेरा परिवार है। सही बात तो है ना। मोदी जी ने क्यों कहा, पिछले 40 साल का जो जीवन है, सामाजिक जीवन, वो खुली किताब। उन्होंने पूरे देश को, समाज को, पार्टी जहां वो काम किया सबको उन्होंने परिवार माना। उन्होंने यदि पार्टी में ही किसी को बढ़ाने की कोशिश की तो दूसरे लोगों को बढ़ाया ना, न उनके जाति का है, न धर्म का है, न वर्ग का है, न उनके राज्य का है। आज इतनी बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, तो उनको क्रेडिट जाता है। आज ही सुबह मुझे अमेरिका से एक दोस्त आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कितना प्राइड होता है, हम प्राउड फील करते हैं कि पूरा अमेरिकन सोसाइटी कहता है कि भारत एक मजबूत इकोनॉमी है, हमको इन्वेस्ट करना है। आज पूरे देश दुनिया में जो है भारत का नाम बढ़ा है। और ये घटिया आदमी था जैसा आदमी, जिसने कि चारा लेके क्या क्या कर दिया। और परिवार के अलावा आप ये समझिए कि बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, बेटा मंत्री बनेगा, वाइफ मंत्री बनेगी, बेटी राज्यसभा में जाएगी, वो सब आज इस तरह की बातें करे। निशिकांत जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपने आपके एक्स हैंडल में परिवर्तन नहीं किया है? आप भी मोदी का परिवार है कि नहीं, मैं पूछ लेता हूं। जी, ये राज्य सरकार के कारण मेरी आपसे बात हो जा रही है। यही आप समझिए कि 2G पर हूँ, ना 3G लगता है ना 4G लगता है। हालत ये खराब है क्योंकि राज्य सरकार जो है परमिशन नहीं देती टावर लगाने का, और टावर लगता ही नहीं। स्थितियां इतनी खराब जी। यही हाल जो है के रिंग चेंज नहीं हो पाए तो ट्विटर मैं खुद ही हैंडल करता हूँ जी। कारण से समझते हैं वो हो जाएगा, चेंज होता है जी। और निशिकांत जी ये लालू प्रसाद जी ने ये भी कह दिया कि मोदी जी हिंदू ही नहीं है, क्योंकि अपनी माता के निधन पर उन्होंने ना बाल दाढ़ी नहीं मुंडवाए, ये भी कटाक्ष किया है। अब उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि हिंदू है कि मुसलमान है। यदि वो बहुत हिंदू है तो सावन के महीने में राहुल गांधी को मटन खिला रहे थे। बिहार झारखंड में तो सावन में मटन ही खाता थे उन लोग, उसको बनवा रहे हैं, उसको खिलवा रहे हैं। अपना आप घटियापन को देखें। और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे राज्य बिहार में जो रिचुअल बात वो उत्तर प्रदेश में लागू, जो उत्तर प्रदेश में लागू है तब समूह का साथ विवाह अलग है, रिचुअल हमारे यहाँ साउथ इंडिया शादी। आप देखा ना कि कैसे अपने रिश्तेदारों के साथ साउथ इंडिया। आप क्या चीजों को गुजरात कर अलग, हमारा एक जो है चौथा करते हैं यहाँ, आज करने के बाद चौथा होता है। हमारे यहाँ बिहार में और झारखंड में क्या देखा कि कोई 11 करता है, कोई 12 करता है, कोई 10 करता है, और राज्य को क्या तो 15 के साथ करता है। ये किस तरह की बात करता है यार? क्या क्या आदमी को कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में। पर क्या ये प्रेशर में किया गया है क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, तो क्या इसलिए इसका जवाब दिया गया है? क्योंकि निशिकांत जी आप बने रहिए फोन पर। मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ फोन पर हैं। मोदी का परिवार, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी के नेता मोदी का परिवार अपने हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर जोड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी क्या कहेंगे आप मेरा भारत मेरा परिवार के आह्वान को? देखिए, अभी भी देश भूला नहीं है जिस तरह से चौकीदार चोर का इन्होंने जिस एक क्रिमिनल एक्ट समय किया था और उसका जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। अब दिक्कत ये हो गई है कि
ये जो कुनबा है उसका जो कोसो मोदी जी को कोसने का पाठ्यक्रम है वो कंगाली का कार्यक्रम बनता जा रहा है। और ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि इस जो कुनबे का जो पूरा इस तरह का जो इसके परिवार वालों का मोदी जी पर जो है वो हमला होता है, वो जो है वो तय करता है पर उल्टा पड़ता। पर क्या आवश्यकता पड़ी होगी लालू प्रसाद यादव को ये कहने की कि मोदी का परिवार ही नहीं है? ये क्या परिवारवाद पर जो जिस तरह से हमला कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उसका रिएक्शन था? उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मोदी हिंदू ही नहीं है। ये कुनबे की मंडली और करप्शन की कुंडली वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि ये मोदी जी को कोसते कोसते कितने कोस दूर मंजिल से पहुंच रहे हैं, मंजिल से जा रहे हैं, मंजिल से अलग हो रहे हैं। ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इनका नरेंद्र मोदी जी को के खिलाफ जो दुष्प्रचार का अभियान है या दुष्प्रचार की जो सनक है, वो जनता उसका जो है वो सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब उनको करेगी और बार भी उनको 24 चौपाल चारों खाने करेगी। उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि एक तरफ जनता है, एक तरफ पब्लिक है, वो नरेंद्र मोदी के जीत के हैट्रिक में डटी हुई है और दूसरी तरफ इस तरह के ये परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली वाले नरेंद्र मोदी को हटाने की सनक में इस तरह की बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी करके अपना बंटा धार। देश और समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को अपना परिवार कहा है, 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार कहा है। क्या जनता इस भाव का आदर करेगी मुख्तार अब्बास नकवी जी? बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम आज न केवल भारत के गांव गली चौक चौराहों चौपालों पर सर चढ़ करके बोल रहा है। इस बात को वो लोग भी समझते हैं जो लोग कि नरेंद्र मोदी जी को कोसने के कंपटीशन में लगे हुए हैं और उनको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी को कोसने का इनका कंपटीशन इनको जो है वो किस मुकाम पे पहुंचा रहा है और किस जगह पहुंचाएगा। एक चीज। दूसरी चीज एक देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो बिना ऐसा नेतृत्व है जो ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो है, वो जिन्होंने बिना रुके हुए बिना थके हुए देश के आन बान शान, देश के सम्मान और देश के गाँव किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक जो है विकास और विश्वास का एक ऐसा माहौल खड़ा किया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित कर रहा है। लेकिन ये बात सही है जो इस तरह के करप्शन के जो कुंडे वाले लोग हैं उनको जो है उस कुंडे की मंडली और कुंडली वाले लोगों को जो है वो गर्व तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार 2019 में, मैं मोदी का परिवार 2024 में, ये आह्वान मेरा भारत मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इन्हीं तस्वीरों पर अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।